वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो भी जीरो से रिलेटेड है। जीरो पर हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। जीरो को इतना आसान मत समझो, जीरो को हम जरा एक एक बारीकी से जीरो को हम देखते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जीरो इज ऑड और इवन। जीरो ऑड है या इवन है, इसको समझने की जरूरत है। काफी कंफ्यूजन होता है लोगों में कि जीरो ऑड है या इवन है। तो आज हम इसको जरा देखते हैं कि ये ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं मैं कि कोई भी इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट थिंग मैंने कहा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने इसको हम बाद में देखेंगे। यही चीज डिसाइड करेगा कि जीरो इवन है या ऑड है। यहां पर है प्रॉपर्टीज फॉर इवन नंबर, कि इवन नंबर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट थिंग है डिविजिबल बाई 2। ये तो आपने पढ़ा ही है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, फिट्स बिटवीन 2 ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऑड नंबर के बीच में इवन नंबर होता है, ये भी करेक्ट है। इसको हम बाद में देखेंगे भी कि डेसिमल नंबर इवन होते हैं या ऑड होते हैं। और एक चीज और कि जब भी 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और ऑड नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या बचेगा हमारे पास, 1। इज इट क्लियर? नाउ अगर हम ऑड और ऑड को आपस में ऐड करें तो हमारा जो आंसर होता है वो इवन आएगा। अगर इवन इवन को ऐड करें तो हमारा आंसर इवन ही होगा। ऑड इवन को ऐड करें तो ऑड होगा। इवन इवन माइनस करें तो आंसर इवन होगा। ऑड ऑड को माइनस करें तो आंसर इवन होगा। ये सारे हमारे कुछ रूल्स हैं। और यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि इवन नंबर इज एन इंटीजर। इवन नंबर एक इंटीजर है। इंटीजर समझ में आ ही रहा है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू इंटीजर नहीं होती है, ये क्लियर रखना। ओके, ऑफ द फॉर्म ऑफ n इक्वल्स टू 2 के। जो हमारा इवन नंबर होता है इस फॉर्म में होता है। मतलब कि n मान लो कोई इवन नंबर है, 2 इंटू के कोई इंटीजर हो सकता है। जैसे मैंने लिखा k कोई इंटीजर है। ओके, नाउ ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर इस फॉर्म में n इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अभी मैं इसको बताऊंगा। तो यहाँ भी n क्या है, जो भी हम ऑड नंबर मानेंगे उसको n की जगह रखेंगे और k कोई इंटीजर होगा। ये क्लियर? और k प्लस 1 मतलब ये ऑड नंबर लिखने का तरीका है। और ये अलजेब्रा के रूप में अगर हमें लिखना हो तो इस तरीके से n इक्वल्स टू 2 के इवन नंबर के लिए, n इक्वल टू 2k प्लस 1 ऑड नंबर के लिए होता है। अब हम एक चीज और देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि 1/2, 4.2 या इन्फिनिटी, ये इवन है या ऑड है। तो ये सब देखने से पहले हम देखते हैं जीरो कहाँ पे फिट बैठता है, कि जीरो इवन है या ऑड है। तो आज देखते हैं जीरो इन सारी चीजों में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। देखो, जीरो 2 से डिविजिबल है, यस, 2 0 जो 0 आएगा आंसर। ओके, जीरो जो है 2 का मल्टीपल है, यस, 2 इंटू 0 आंसर 0, मल्टीपल है ना। ओके, फिट्स बिटवीन 2 ऑड नंबर। 0 2 ऑड नंबर के बीच में है, यस, इधर 1 है और इधर -1 है। ये दोनों ऑड नंबर है ना, 1 और -1। और -1 क्या है, दोनों इंटीजर भी तो हैं, तो ये भी सही है। नाउ ऑड एंड ऑड इवन होना चाहिए। अगर 0 को हम इवन नंबर मान लें, या ऐसा कर लें 0 को हम मान लेते हैं कि 0 एक ऑड नंबर है, इसे फिट करते हैं। 0 एक ऑड है, प्लस एक ऑड और ऐड करें हम, तो आंसर कितना होना चाहिए, आंसर इवन होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम 0 को ऑड मान रहे हैं और ऑड ऐड हो रहा है तो आंसर ऑड आ रहा है। मीन्स कि 0 ऑड नहीं है। एक यहाँ पता चला ना, एक रूल गलत हो जाएगा यहाँ पर अगर 0 को ऑड मानोगे। अगर 0 को हम इवन माने, 0 इवन है, प्लस इवन नंबर में ऐड करें तो आंसर भी क्या होगा, इवन। इज इट क्लियर? ये सही हो गया। चलो, ऑड प्लस इवन ऑड होना चाहिए। तो अगर हम 0 को ऑड मान लें, ओके, 0 इज ऑड नंबर, और इसमें हम एक इवन नंबर ऐड करें तो आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पर इवन हो रहा है। बट यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, ऑड और इवन ऐड होने पे क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। मतलब कि जब भी हम 0 को ऑड मान रहे हैं तो रूल गलत हो रहा है ना। देखो, इवन माइनस इवन करें अगर 0 -6 तो आंसर कितना आएगा, -6। अगर हमने इसको इवन माना, इसको इवन माना, तो आंसर भी हमारा इवन आ गया। मतलब ये भी रूल फॉलो कर रहा है। बट जब भी हम ऑड इसको मान रहे तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर से जरा देख लो, ऑड माइनस ऑड, अगर 0 को ऑड मान ले
और इसमें से -1 करते तो आंसर -1 होगा। बट यहाँ लिखा कि ऑड और ऑड को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर इवन होना चाहिए, बट यहाँ पर इवन नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो बहुत सी चीज़ें गलत हो गई, मतलब कि एक भी रूल ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ से इसको हम 0 को ऑड कह सके। दैट्स वाई अब एक चीज़ देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरा देखो, अगर हम मान लें कि 0 एक इवन नंबर है तो यहाँ पे लिखा है ना n की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 = 2k, और k क्या है, एक इंटीजर है। तो देखते हैं k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। तो k की वैल्यू के लिए 2 किधर जाएगा, इधर डिवाइड कर देगा इसको, 0/2 = k, मतलब कि 0/2 क्या होगा, 0 = k, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, k = 0। इज इट क्लियर? चलो अब देखो 0 कैसा नंबर है, एक इंटीजर है ना, तो यहाँ भी एक चीज प्रूफ हो गया कि इवन नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, तो इस फॉर्म में है। अब जरा 0 को हम मान लेते हैं कि ऑड नंबर है, इस फॉर्म में फिट करके देखते हैं। अगर 0 ऑड नंबर है तो यहाँ 0 = 2k + 1, यहाँ से जरा k की वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा तो -1 = 2k। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेगा = k, मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। और हमने यहाँ पर क्या लिखा था, k इज एन इंटीजर, k क्या है, इंटीजर है। बट यहाँ पर क्या ये -1/2 इंटीजर है, -1/2 इंटीजर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी। इट क्लियर? ये रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। इसी तरीके से मैंने यहाँ भी लिखा कि हाफ एक इंटीजर है, नहीं सॉरी, हाफ एक इवन नंबर है, नहीं है, ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड होगा। इट क्लियर? 4.2 कोई भी डेसिमल नंबर कभी भी ना इवन होगा ना ऑड होगा। भले ही तुम इसको देखो कि 4.2 लिखा हुआ है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, बट डेसिमल नंबर कभी भी इवन या ऑड नहीं होगा। फिर वही बोला जाए कि क्यों नहीं होगा, वाई, रीजन क्या है इसका? तो रीजन यही है कि यहाँ पर अगेन तुम जब करोगे तो k की वैल्यू, ये जो नंबर है 4.2, ये इंटीजर नहीं है। ये कैसा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। ये इंटीजर अगर होगा नंबर तो हम उसको इवन या ऑड में उसको देख लेंगे हम। सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा है, डेसिमल्स आर इवन और ऑड। डेसिमल नंबर ना ही इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। कोई भी कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब तुम्हें होगा कि 0 इज ऑड और इवन। तो 0 कैसा नंबर है, 0 एक इवन नंबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को और लेकर के आ रहे हैं 0 से रिलेटेड। आप तब तक देखते रहिए मैथ्स माधव। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो या आपको लगता हो कि नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो तो वो चीज़ मुझसे आप पूछिए। ओके, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।